नमस्कार दोस्तों, चैनल का नाम है स्टॉक केयर बाय सौरभ बंसल। और आगे चलने से पहले एक ही गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मनोबल होता है। जब मैं ट्रेडिंग में आया तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे सामने थे और उसमें से कुछ मैंने पिछली वीडियोज में एड्रेस भी किए थे कि उनका सॉल्यूशन मुझे कैसे मिला। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनका जवाब मैं लोगों से पूछता था, नेट पे ढूंढता था और कहीं सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने सेल्फ स्टडी शुरू करी। मैंने बहुत सारी बुक्स खरीदी, पहले भी बताया मैंने। नेशनल जितने भी ऑथर्स थे, इंटरनेशनल ऑथर्स थे, और जो कुछ ज्ञान मुझे मिला उससे ट्रेडिंग करी। ट्रेडिंग के अंदर सर्टेनिटी आई। आज की डेट में बहुत अच्छी नॉलेज मेरे पास शायद है और जिसके बेस पे मैं एक अच्छा ट्रेड भी करता हूँ। तो एक क्वेश्चन जो बहुत बेसिक मेरे पास था कि ट्रेडिंग मुझे कौन सी करनी चाहिए। तो जब मैंने ये पूछा कि कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए, तो सब दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आया, ट्रेडिंग होती कितने तरीके की है। फिर ट्रेडिंग कितने तरीके की होती है, उसमें मेरे लिए कौन सी चुनी जाए, कौन सी बेस्ट रहेगी। फिर अगर ये भी डिसाइड कर लेंगे मेरे लिए बेस्ट रहेगी तो उसके क्या पॉजिटिव होते हैं, क्या नेगेटिव्स होते हैं। ये पूरी बात सोचने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी। तो मैं चाहता हूं जो नए लोग आज की डेट में मार्केट में आ रहे हैं उनको ये बात उतने टाइम में पता नहीं लगे इतने टाइम में मुझे पता लगी थी। तो देखो, बेसिकली एक तो होता है इन्वेस्टमेंट, और जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। वो आप चाहे 10 महीने के लिए करो, चाहे 10 साल के लिए करो, वो आपके हाथ में है। केवल और केवल फंडामेंटल्स देखे जाते हैं, जनरली टेक्निकल्स नहीं देखे जाते हैं। अगर आपको कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी लगती है, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लगते हैं, तो आप उस कंपनी में पैसा लगा देते हो। और जितने टाइम तक लगाने की आपकी कैपेबिलिटीज होती है, महीने, साल, 2 साल, 10 साल, आप होल्ड करो, उसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, आप बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं लगाना चाहते हो, आप चाहते हो कि पैसा लगाएं और वो हम जल्दी से मार्केट से निकले आए, पैसा कमा भी लें। तो ट्रेडिंग होती है वो बेसिकली 4 तरीके की होती है। एक तो होती है स्कैल्पिंग, एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, एक होती है स्विंग ट्रेडिंग, और एक को कहा जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग। तो ये जो 4 तरीके की है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग जो होती है ये बहुत छोटे टाइम के लिए होती है, कुछ सेकंड्स या मिनट्स के लिए होती है बस केवल। आप प्योरली टेक्निकल्स देखते हो और टेक्निकल्स देख के आपको लगता है कि मेरा मूवमेंट आने वाला है और आप शेयर्स को खरीदते हो। कुछ सेकंड्स या मिनट्स में, 1-2 मिनट्स में वो मूवमेंट आता है और आप शेयर्स को बेच के बाहर निकल जाते हो। इसको कहा जाता है स्कैल्पिंग। बहुत ज्यादा रिस्क होता है, बहुत ज्यादा। इसको करने के लिए आपको मास्टरी होनी चाहिए सारे टेक्निकल्स पे, इंडिकेटर्स पे, और आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि अगर थोड़ा बहुत लॉस भी होता है तो वो आप बियर कर सको। इसके बाद आती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे जैसे नाम से ही है, ये कुछ सेकंड्स या मिनट्स की नहीं होती है, इसके लिए पूरा दिन आपको मिलता है। लेकिन शेयर जो आपने खरीदे थे वो एक दिन के अंदर बेचने ही पड़ेंगे आपके लिए। जैसे कि 9:15 बजे मार्केट खुला, इंडियन मार्केट, एनएससी या बीएससी, आपने कोई भी पोजीशन ले ली, आपने शेयर्स खरीद लिए, और उसके बाद 3:30 बजे से पहले पहले आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, उसके लिए बेचना पड़ेगा। तो ये भी प्राइमरली टेक्निकल्स पे ही बेस होते हैं। आप चार्ट्स को देखते हो और चार्ट्स को देख के आप ये आइडिया लगाते हो कि मूवमेंट किस समय आने वाला होगा, आज मूवमेंट आएगा या नहीं आएगा। और जो आपका मूवमेंट होता है, आपको लगता है यहां से मार्केट बढ़ना शुरू होगा या नीचे शुरू होगा, उसके बेस पे अपना डिसीजन लेते हो, क्योंकि आपको पता है कि 3:30 बजे से पहले पहले मुझे मार्केट से बाहर निकलना है। रिस्की होता है, बहुत रिस्की होता है, बट स्कैल्पिंग के कंपैरिजन में थोड़ा कम रिस्की होता है, थोड़ा ही कम रिस्की होता है, अदरवाइज ये भी रिस्की होता है। इसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली कुछ हफ्ते चल सकता है या कुछ महीने चल सकता है, इसको कहा जाता है स्विंग ट्रेडिंग। इसमें हम कंपनी के फंडामेंटल्स भी देखते हैं और टेक्निकल्स भी देखते हैं। हम उन्हीं कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाते हैं जो कंपनी की बैलेंस शीट हमें पॉजिटिव साइंस दे रही होती है, और साथ में हम टेक्निकल्स देखते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट्स देखते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखते हैं, ऑसिलेटर्स देखते हैं और वॉल्यूम्स देखते हैं, और हम ये पता लगाते हैं कि हाँ, मूवमेंट आएगा तो इमीडिएटली नहीं आने वाला है, सेम डे में नहीं आने वाला है, लेकिन हो सकता है कुछ दिनों में आ जाए, कुछ हफ्तों के अंदर आ जाए। और जैसे ही वो मूवमेंट आएगा, जैसे ही शेयर्स उस प्राइस पे पहुंचेंगे एकदम से जहां हम सोच रहे थे, तो वहां पे हम बेच के बाहर निकल जाएंगे। इसको कहा जाता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग, मार्केट स्विंग लेगा बट इमीडिएटली नहीं लेगा, एक दिन में नहीं लेगा, कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों के बीच में लेगा। इसको बेसिकली प्राइमरीली टेक्निकल्स के बेस पे किया जाता है, लेकिन फंडामेंटल्स भी साथ में कंपनीज के देखने चाहिए। ये 3 मेन ट्रेडिंग होती है, लेकिन एक और भी होती है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग्स कुछ महीनों से लेकर साल तक भी चल सकती है। ये एक तरीके से आप इन्वेस्टमेंट्स के बराबर भी कह सकते हो।
लेकिन इन्वेस्टमेंट और पोजिशनल ट्रेडिंग में ये अंतर होता है कि इन्वेस्टमेंट्स बहुत लंबे टाइम तक भी होल्ड कर सकते हो, 5 साल 10 साल। लेकिन पोजिशनल ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो कुछ महीनों से लेके 1-2 साल तक आप केवल होल्ड करोगे। और जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो प्योरली आप फंडामेंटल्स देखते हो, कंपनी की बैलेंस शीट देखते हो, डेट इक्विटी रेशियो देखते हो, पी रेशियो देखते हो, शेयर्स का वैल्यूएशन देखते हो कि ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। लेकिन पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो आप दोनों चीजों को देखते हो, फंडामेंटल्स भी देखते हो और टेक्निकल्स भी देखते हो। आप ये भी देखते हो कि शायद 1 साल के अंदर मूवमेंट आ जाएगा या कुछ महीनों के अंदर मूवमेंट आएगा जिस मूवमेंट की आपको तलाश है। और जब वो मूवमेंट आता है तब आप शेयर्स को बेच के मार्केट से बाहर निकल जाते हो। तो इस तरीके से जब आप मार्केट में आते हो तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है या आपको ट्रेडिंग करनी है। इन्वेस्टमेंट्स करना है तो बहुत कम रिस्क है, लेकिन आपके पास सफिशिएंट पैसा होना चाहिए और लंबे टाइम के लिए, जिसको आप घर के कामों के लिए यूज नहीं करना चाहते हो, 2 साल 4 साल 6 साल तक आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन आप ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हो तो पहले अपना मन ये सोचो आप कि हम कौन सी ट्रेडिंग हमारे लिए परफेक्ट है। हमें स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे में जाना है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, पोजिशनल ट्रेडिंग हमें करनी है। फिर उसकी स्टडी करेंगे कि इसके अंदर क्या पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, क्या नेगेटिव्स होते हैं और किस तरीके से एंट्री करनी चाहिए इसके अंदर। इसको हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे कि अगर हमें स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करनी है तो कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए कौन कौन से टेक्निकल्स होते हैं, पोजिशनल टेक्निकल्स के लिए कौन से फंडामेंटल्स देखेंगे, कौन से टेक्निकल्स देखेंगे। फिर मैंने एक पिछली वीडियो में एक बात और भी कही थी कि उसमें यह भी देखना पड़ेगा चार्ट के अंदर इंटरवल कितना लगाना है। इस स्कैल्पिंग के लिए जो चार्ट में टाइम इंटरवल होता है वो डिफरेंट होता है, स्विंग के लिए अलग होता है, इंट्राडे के लिए अलग होता है। तो पहले तो आप ये माइंड मेकअप कीजिए कि आप कौन सी ट्रेडिंग करना चाहते हो या इन्वेस्ट करना चाहते हो। और आगे आने वाली वीडियोज में मैं ये बताऊंगा कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग करते हो तो उसके लिए चार्ट में कौन सा इंटरवल होना चाहिए, कौन कौन से इंडिकेटर देखने चाहिए और कैसे डिसाइड करें कि जिस मूवमेंट की हमें तलाश थी वो आने वाला है या वो अभी नहीं आएगा। ऐसे ही वीडियोस मैं बनाता रहूंगा। इस चैनल को आप प्लीज़ लाइक कीजिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। नमस्कार, थैंक यू।